रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ज़ुबान बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़ुबान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़ुबान है जो चुगली करती है, और यही वो ज़ुबान है जो गाली देती है। तअज्जुब है, हमें मालूम भी नहीं होता कि हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप हजरात के सामने गीबत पर एक मुकदमा पेश करने जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। मैं खैरियत ही पूछना भूल गई, खैरियत से हो? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे। वक्त को पूरा कर कर दुनिया से जाना ही तो है। अरे आबा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है? शादो आबाद घर दिया और बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू, इन लोगों को तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं कि किस हाल में है, कैसी तबीयत है, क्या खा रहे हैं, कुछ की फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं और सोचते हैं जैसे तलके से छुटकारा मिलना है। और बहू रानी का तो पूछो ना को। शहजादी की सुबह 9 बजे होती है, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय, कुछ भी नहीं। ये सारी बातें तुम घर के बड़ों के सिखाना चाहती हैं। लगता है कि इसको कुछ भी नहीं सिखाया गया है। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके के कोई घर आ जाते हैं तो उनकी देखभाल में बिछी जाती है, और जब हमारे कोई घर आते हैं तो न देने के लिए हाथ हम बढ़ते और न बनाने के लिए पैर उठते। बस नाटक शुरू हो जाता है। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक ही नहीं है। और क्या बताऊं बहन, खाने के हाल तो पूछो ही मत। चाय बनाएगी ऐसी जैसे काली अम्बर की रात, और दाल बनाएगी ऐसी जैसे तला हुआ गदला पानी, और चावल ऐसे जो खाए से पेट में दर्द हो जाए। और क्या बताऊं मैं, हर 2-3 दिन के बाद नई का याद आ जाता है और जाके माँ के पल्लू से बन बैठती है, फिर आने का नाम ही न लेती। अरे आबा जान, आपकी बहू इतना कुछ करती है, आप कुछ कहती क्यों नहीं? देख बहन, मैं तो बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोले तो हमारे शहजादे की परेशानी पर बल पड़ने लगते हैं, इसीलिए खून के घूंट पीकर खामोश रहना पड़ता है। अरे बच्चों, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो सिट हॉट में बैठकर चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपनी बहुओं की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। अब देखते हैं बहुओं को वो अपनी सासों की कैसी तारीफ करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ, ठीक नहीं भी हूँ। अरे बहन, ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं बहन, जब तक सास का साया मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। सुमैया, कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारी ऊपर सास का साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो। भला वो भी कैसे चैन से रह सकता है, इसका मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आयरन के ताल्लुक में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। वो क्यों? क्योंकि कोई सासा ननद नहीं है। तुम अपनी सास से इतना परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मार। हर काम पे नुक्ताचीनी, हिम्मत अफजाई करना तो बोल भूल कर भी न सुना। अब तुम ही बताओ, मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ? मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना सुनाओ। क्या बताऊं मैं, मुझे तो जरा भी चिंता नहीं। मेरी तलाकशुदा ननद ने दिन और रात मेरा सर पका रखा है।
मेरी तो बंदी ही बन गई है, उसकी भी खिदमत करूँ, उसके बच्चों की भी खिदमत करूँ। नखरे अलग, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हर वक्त सामने सुनने को मिलते हैं। डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी थी, ननद और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना साफ कर चुके होते हैं। अगर मुझे खाना खाना होता है दोबारा बनाना पड़ता है, या बचा कुचा मेरे हिस्से में आता है। तुम बताओ, मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। ये कौन है? ये रुकैया आंटी है, मुंबई से आई है। दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती, वो पढ़ी लिखी बहन है। रुकैया, तुम अभी दोनों के साथ ही बैठी हो? हाँ। आइए सासू माँ, बैठिए। माफ करना आंटी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, देख रही हूँ हमारी जुबानों पर शिकवे शिकायतें, दूसरों की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है और जुबान की गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो गई, दूसरों की तस्करा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। मैं इस वक्त गुजारी के लिए गीबत कहते हैं और हमें अपने नुकसान का जरा भी अंदाजा नहीं है। सुबह महरून भी आपा अपनी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और हमने तुम लोगों की बातों पर भी गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों होगी? जो हकीकतन तुम कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही। गीबत कहते ही है जिसकी तुम गीबत कर रही हो उसकी पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कह रही हो तो वो बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गीबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह हैं। और क्या तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करोगी? क्या तुम्हें उसमें घिन नहीं आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल जुबान की बातें ही गिराएंगी। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आते हैं पर इसमें लज्जत बहुत है। अगर किसी को इसकी रट लग गई तो आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई करेंगे तो कयामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसकी हमने गीबत की थी और हमारे नामे अमल से नेकियां खाली हो जाएंगी। अगर उसका हक वक्त रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। रुकैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचाया, क्योंकि मैं तो इतने बड़े गुनाह को जुबान का चटकारा, वक्त गुजारी और टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी की गीबत नहीं करूँगी और किसी के पीठ पीछे बुरा भला नहीं कहूँगी। कहीं आंटी, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपने तो हमारी आंखों पर लगी पट्टी को खोल, हमें तो मालूम ही नहीं था ये भी एक गुनाह है। आइंदा मैं वादा करती हूँ आइंदा से किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी। लेकिन रुकैया, हमने तो बहुत से लोगों के पीठ पीछे बुरा भला कहा है और उनकी गीबत की है। अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफी मांगो जिसकी आपने गीबत की थी। सासू माँ, मैं माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की हैं। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की हैं। आंटी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की हैं। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की हैं।